आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 सितंबर के धनु राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे किसी भी काम की सफलता के लिए चाणक्य नीति और इंद्र एकादशी व्रत। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 4 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि दोपहर 2:23 तक रहेगी। इसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 11:28 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। शूल नामक योग दोपहर 1:54 तक रहेगी। इसके उपरांत गण नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र मीन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:55 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आज मानसिक चिंता आपको बहुत परेशान करेगी और आपकी रात की नींद और दिन का चैन छीन सकती है। अपनी वाक्पटुता व कला कौशल से शत्रु के षड्यंत्र को विफल करने का प्रयास करेंगे। लेन देन में सावधानी बरते, धन के मारे जाने की संभावना है। आज दाम्पत्य जीवन में भी कलह होने से आपके घर का माहौल बिगड़ सकता है। आज भाग्य 69% साथ देगा। आज आपको पार्टनरशिप में पूरी तरह से लाभ होने की उम्मीद है और कार्य पूर्ण होंगे। विदेशी कामकाज से संबंध रखने वाले जातकों के कामकाज के लिए अच्छा दिन है। बिजनेस और नौकरी में कुछ अच्छा होने के इशारे मिल सकते हैं। किसी खास मामले को लेकर परिवार से बातचीत हो सकती है। ऑफिस के काम या अपने किसी शौक के कारण आप व्यस्त हो सकते हैं। किसी जरूरी पार्टनरशिप की दिशा में प्रगति होने के भी योग बन रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां और जरूरी काम आपको निपटाने पड़ सकते हैं। निवेश करने या किसी को आर्थिक मदद देने के पहले सलाह कर ले। नए मकान खरीदने का मन बन सकता है। धार्मिक यात्रा के भी योग हैं। आज के दिन आप प्रसन्नचित्त और एक्टिव रहेंगे। वर्तमान समय में चल रही ग्रहों की स्थितियों को समझते हुए इसका लाभ लेना चाहिए। ऑफिशियल कार्यों की अधिकता रहेगी, लेकिन इससे परेशान होने के बजाय कठोर मेहनत के बल पर लक्ष्य तक पहुंचना होगा। भूमि भवन से संबंधित कारोबार करने वालों के लिए दिन बड़े मुनाफे लेकर आएगा। अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखें। युवा वर्ग फैशन, टेक्नोलॉजी इन सभी आयामों की तरफ आकर्षित नजर आएंगे। जिनको स्टोन से संबंधित दिक्कत है उनको दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर अलर्ट रहें। आपकी संतान छोटी है तो उसको घर के संस्कारों से परिचित कराना चाहिए। प्यार और परिवार की बात करें तो आज दाम्पत्य जीवन में कलह होने से आपके घर का माहौल बिगड़ सकता है। आज उस खास से मिले जिसकी वजह से आपके जीवन में बहार है। रोमांस को ऐसे ही जमा बनाए रखने के लिए आपकी पहल आवश्यक है। आप ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल रहते हैं। घर की मरम्मत या नवीनीकरण भी इस समय जरूरी है। आज आपके कुछ ऐसे दोस्त बनने वाले हैं जो जिंदगी भर आपका साथ देंगे।
कामों में व्यस्तता के कारण आज आपको प्यार का समय थोड़ा कम मिलेगा। अपने लव वन का आज खास ध्यान रखें, क्योंकि यह रिश्ता शीशे की तरह होता है और जरा सा ठेस लगने से टूट सकता है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो उन लोगों के लिए यह समय अच्छा है जो शांति चाहते हैं। अपने करियर और अपनी माँ या माँ की तरह किसी स्त्री का खास ख्याल रखें। कृषि, मिट्टी या पानी से जुड़े कार्य आपको संतुष्टि और धन दोनों देंगे। घर की मरम्मत और नवीनीकरण या अन्य घरेलू मामले आपको व्यस्त रखेंगे। व्यापारिक दुनिया में समय ही धन है, इसलिए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई तकनीकों को बनाना आपके और आपके संगठन दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके सितारे नई सहभागिता और नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहे हैं। दृढ़ता और विनम्रता दो ऐसे गुण हैं जिन पर आपको अडिग रहना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो बारिश के मौसम की वजह से किसी प्रकार की त्वचा इन्फेक्शन होने की संभावना है, इसलिए हाइजीनिक रहना अति आवश्यक है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 2। चाणक्य नीति। किसी काम की सफलता इन 4 बातों पर टिकी होती है। आचार्य चाणक्य बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे। उन्हें हर विषय की अच्छी समझ थी। चाणक्य ने अपनी नीतियों में लोगों को सफल जीवन जीने के बारे में कई बातें बताई हैं। इन बातों के सार को समझकर जो व्यक्ति अपने अंदर आत्मसात कर लेता है और अपने जीवन में इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है, वह अवश्य सफलता प्राप्त करता है। जानते हैं सफलता के लिए चाणक्य की किन नीतियों को ध्यान में रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है वह हर कार्य में सफल होता है। बिना अनुशासन के कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होता। इसलिए जो लोग अनुशासन का पालन नहीं करते वे सफलता बहुत देर से प्राप्त करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दें। जैसे ही डर आपके पास आए उस पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दें, क्योंकि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम भरे निर्णय लेना आवश्यक होता है। वहीं व्यक्ति जो जोखिम भरे निर्णय लेने से नहीं डरता। चाणक्य के अनुसार किसी भी कार्य को करने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न करें कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, क्या इस कार्य को पूरा कर पाऊंगा, इस कार्य का परिणाम क्या होगा। इन प्रश्नों का संतुष्टिपूर्ण उत्तर मिलने के बाद ही कार्य को आरंभ करें। किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाना आवश्यक होता है, इसलिए हर कार्य को शुरू करने से पहले उसकी योजना बनाएं, क्योंकि योजना के साथ किया गया कार्य बिना बाधा के पूरा हो जाता है। लेकिन जिस कार्य को आप ऐसे ही बिना किसी योजना के आरंभ कर देते हैं उस कार्य को करने में बहुत सी बाधाएं आती हैं और कार्य पूर्ण होने में परेशानी होती है। इंदिरा एकादशी व्रत। जाने तिथि, मुहूर्त, व्रत विधि और कथा। इंदिरा एकादशी आश्विन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। यह एकादशी श्राद्ध पक्ष में पड़ती है, इसलिए इसे श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष में इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि अगर कोई पितर भूलवश अपने पाप के कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी रहता है तो उसके परिजन के द्वारा इस एकादशी का व्रत करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी पूजा मुहूर्त। एकादशी प्रारंभ 13 सितंबर की सुबह 4:13 पर। एकादशी समाप्त 14 सितंबर की सुबह 3:16 तक। पारण का समय 14 सितंबर को दोपहर 12:59 से शाम 3:27 तक। इंदिरा एकादशी व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद
अपने पितरों का श्राद्ध करें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाए और उन्हें दक्षिणा दे। इस दिन इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुने। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोलें। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।